आज हम इस कार्यक्रम में जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा यहाँ पर हम लोग आए हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर ये ग्रंथ हैं। इन ग्रंथ के आधार पे हम आज की ये चर्चा करेंगे। ये ग्रंथ हैं हमारे वैदिक शास्त्र, मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एक वृत्तांत आता है जिसमें प्रहलाद महाराज के जीवन की घटना का वर्णन है। आशा है आप में से कई लोगों ने उनके विषय में कुछ सुना होगा। लगभग सतयुग की बात है। वर्तमान समय में जो चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। तो हमारी जो वैदिक कैलकुलेशन है टाइम की, उसमें सर्कुलर टाइम है। समय जो है वो लीनियर नहीं है, समय सर्कुलर है। अर्थात जैसे सीज़न सर्कुलर है, समर, विंटर और फिर दोबारा से साइकिल में, उसी प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इस प्रकार साइकिल में आते हैं। तो ये जो घटना है ये सतयुग की घटना है जिसमें प्रहलाद एक भगवान के एक महान भक्त हैं, लेकिन जो उनके पिता हैं वो मटेरियलिस्टिक हैं, भौतिकतावादी हैं। अर्थात उनके जीवन का उद्देश्य केवल और केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त करना है। और न केवल ये, भगवान कोई नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, सब प्रकृति के नियम केवल अपने आप से कार्य कर रहे हैं, उससे सब कुछ चल रहा है, कोई नियंत्रण करता नहीं है। और हम अपनी बुद्धि शक्ति से, इंटेलिजेंस इत्यादि से हम इस जगत को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी धारणा वाले थे उनके पिता। तो एक्चुअली आज विशेष रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे अनेक लोग हैं जो ऐसा ही सोचते हैं और दिन पर दिन उनकी संख्या अधिक होती भी जा रही है। तो उनके अनुसार कोई भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। सब साइंस की भाषा में बोलें तो कुछ रसायन है और कुछ, या तो फिज़िक्स की भाषा में तो कुछ सब मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं और उनके इंटरेक्शन से जो भी कुछ हम देख रहे हैं फेनोमिना, वो सब हो रहा है। तो इसलिए फिर इस पूरे सृष्टि के पीछे अल्टीमेट उद्देश्य क्या है बनाने के पीछे? जब कोई बनाने वाला नहीं है तो फिर ऑब्वियस है कि इस सृष्टि के पीछे कोई यूनिक पर्पस नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। इस विचारधारा को भगवद गीता में भी भगवान व्यक्त करते हैं कि इस विचारधारा के लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई अल्टीमेट, कोई सबलाइन पर्पस नहीं है इस सृष्टि के पीछे। इसलिए जब तक हम यहाँ हैं, हम मतलब केवल एक रसायनों का एक ग्रुप, तब तक ट्राई टू बी हैप्पी। लेकिन बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि रसायनों के लिए, केमिकल्स के लिए, मैटर के लिए हैप्पी होने का मतलब क्या है। ऑर्डिनरीली हम नहीं देखते कि मैटर के अंदर हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, ऐसी कोई भावनाएं, इमोशंस कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लव इत्यादि तो बहुत दूर की बात है। तो यद्यपि आज बहुत लोग, हमारी एक मेन साइंस स्ट्रीम में भी कई लोग, सभी नहीं लेकिन मेन 9 स्ट्रीम में काफ़ी लोग, वैज्ञानिक लोग आज इसी विचार को रखते हैं कि अल्टीमेटली मैटर इज़ ऑल दैट इज़ इन रियलिटी। सभी कुछ अंततः मैटर है। तो उसके अनुसार तो फिर ये सब जो फाइन जीवन के जो लक्षण हैं जिनसे हम भेद करते हैं लिविंग बींग्स में और नॉन लिविंग बींग्स में, उसके बीच का जो डिमार्केशन है वो बहुत ही एक
अनस्पेसिफिक, अनडिफाइंड रह जाता है, अनएक्सप्लेन्ड रह जाता है, क्योंकि जो जीवन के लक्षण है उसको बताया जा रहा है कि ये एक्चुअली जीवंत जैसे लगते हैं, वास्तव में अलग से कोई जीवन नहीं है, जीवन का कोई स्रोत मैटर से अलग नहीं है, इसलिए है तो वो मैटर ही है, सब निर्जीव ही, लेकिन केवल वो प्रतीत होता है जैसा सजीव है। तो उसी प्रकार जो प्रहलाद के पिता थे वो भी उसी विचारधारा के थे, और वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो पूरे सृष्टि के ऊपर उनका मतलब इस पृथ्वी और इवन अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स तक भी उनका कंट्रोल था, बहुत पावरफुल थे। एक्चुअली हिस्ट्री में देखा जाए तो वैदिक हिस्ट्री जो लाखों सालों की हिस्ट्री है उसमें मोस्ट पावरफुल पर्सन हम कह सकते हैं हिरण्यकशिपु को। तो उनके ये पुत्र थे प्रहलाद, लेकिन उनसे बिल्कुल विपरीत विचारधारा के थे। तो जब वो 5, 6, 7 साल के थे तब उन्होंने, हिरण्यकशिपु ने उनको अपने साम्राज्य की एक स्कूल में भेजा जहाँ पर इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि जिस प्रकार के पिता हैं, जिस प्रकार की गवर्नमेंट है, उसी प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रजा को, लोगों को दी जाती है। तो इसलिए वो जो स्कूल थी उसमें भी यही शिक्षा थी कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, घृतं कृत्वा ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनर्आगमं भवेत्। ये एक चार्वाक मुनि हुए हैं जिन्होंने ये संस्कृत के वचन कहे, जिसका अर्थ है यावत जीवेत, अर्थात जब तक जियो, सुखम जीवेत, तब तक ऐश करो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, घृतम अर्थात घी से बनी स्वादिष्ट चीज़ें, चाहे उसका भोग करो, उसको एंजॉय करो, चाहे उसके लिए आपको ऋण लेना पड़े, उधार लेना पड़े, और आज के परिप्रेक्ष्य में और एक्सटेंड करें तो चोरी डकैती जो भी करना पड़े, हेरा फेरी करो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जो देह है अल्टीमेटली तो हम बॉडी हैं, और अल्टीमेटली ये बॉडी एक दिन सब भस्मीभूत हो जाएगी, अर्थात ऐश बन जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। किं पुनर्आगमं भवेत्, दोबारा तो हम आएंगे नहीं, हम क्योंकि कुछ है ही नहीं, हम तो केवल शरीर हैं। तो इसीलिए चाहे ऋण लो, चाहे किसी को मारो, चोरी डकैती जो भी करना है करो, यानी कि कोई कंसिक्वेंसेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जीवन के बाद कोई अगला जीवन नहीं है। ये एक बहुत प्रोमिनेंट विचारधारा है जो आज के इस मॉडर्न एज में अधिक से अधिक प्रोमिनेंट होती जा रही है कि देयर इज़ नो रीबर्थ, वी जस्ट लिव वंस, हम केवल एक ही बार जीते हैं। यही हमारा जो वर्तमान समय है, ये शरीर जब से पैदा हुआ और जब तक ये शरीर है, यही हम कहेंगे यही हमारा जीवन है। जब तक ये शरीर नहीं था, इस प्रकट नहीं था, मैनिफेस्ट नहीं था, तब तक हम नहीं थे, और जब हम ये शरीर ख़त्म हो जाएगा तो हम नहीं रहेंगे। तो इसलिए अल्टीमेटली कोई कंसिक्वेंसेस नहीं है जो हमें फेस करने पड़ेंगे। इसलिए पाप पुण्य इत्यादि ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ, तो इस प्रकार की उनकी विचारधारा थी, और आज इस प्रकार की विचारधारा अधिक से अधिक होती जा रही है। तो ऐसे ही स्कूल में उन्होंने भेजा। तो आज जो हम कुछ श्लोक ले रहे हैं इस टेक्स्ट से, वो हमारे आज के इस परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी फिट होता है, क्योंकि हम भी आज एक कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार का एक कॉलेज स्कूल है जिसमें कि वो प्रहलाद हैं और उनके सभी कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो सभी जगह पर हिरण्यकशिपु की जैसी ही विचारधारा का बोलबाल है। टीचर्स भी सब उसी विचारधारा के हैं, उसी प्रकार की शिक्षा होती है, जैसे मेन स्ट्रीम की जो शिक्षा होती है उसी प्रकार से। तो उसके अंतर्गत ये जो प्रहलाद हैं, जब लंच ब्रेक होता है, तो आज हमने भी इस प्रकार का एक ब्रेक लिया है रेगुलर शेड्यूल से, तो एक ब्रेक लेकर के तो वो उस लंच ब्रेक में अपने कलीग्स को ये महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे थे, जिसका मैं आज 1-2 श्लोक पढ़ूंगा और उसके ऊपर कुछ हम चर्चा करेंगे। तो अभी ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं,
सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम अयत्नतः। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी प्रकार स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। अर्थात थोड़ा इसको इलैबोरेट करना चाहूँगा। तो ऑर्डिनरीली सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें भौतिक सुखों के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। भौतिक सुख अर्थात जो सुख हमें, जो हमारा शरीर है, मन है, उसके माध्यम से जो हैप्पीनेस हम डिराइव करते हैं उसको भौतिक सुख कहते हैं। भौतिक अर्थात मटेरियल। तो हमारी वैदिक अंडरस्टैंडिंग के अनुसार रियलिटी के दो स्तर हैं। देयर आर टू लेवल्स ऑफ रियलिटी, एक मटेरियल और एक स्पिरिचुअल। मटेरियल अर्थात जिसमें चेतना नहीं है, जो पंच महाभूत का बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, और फिर और तीन अन्य सूक्ष्म सटल मटेरियल एलिमेंट्स हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये 8 एलिमेंट्स का जो कुछ भी बना है उसको भौतिक कहा गया है, मटेरियल। इसके विपरीत एक और रियलिटी है स्पिरिट अर्थात चित्त कण, एटम ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे हम साइंस में जानते हैं, साइंस के माध्यम से, कि मैटर जो है अल्टीमेटली मटेरियल एटम्स का बना होता है और भी फर्दर सब मॉलिक्यूलर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है। उसी प्रकार से जो एक और रियलिटी है वो एक और प्रकार का एटम है, लेकिन वो चेतना वाला एटम है। ये मटेरियल नहीं है, ये एटम, ये स्पिरिचुअल है, जिसको हमारे शास्त्रों की भाषा में आत्मा कहा गया। तो इस प्रकार से दो प्रकार की रियलिटी है, एक स्पिरिचुअल और एक मटेरियल। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी वैदिक साइंस में और हमारी मॉडर्न साइंस में। मॉडर्न साइंस के अनुसार केवल एक ही रियलिटी है, मैटर, लेकिन वैदिक साइंस के अनुसार दो रियलिटी हैं, मैटर और स्पिरिचुअल। और इन दोनों में से जो स्पिरिचुअल रियलिटी है वो सेंट्रल है, वो प्राइमरी है। इस रियलिटी की वजह से ही मटेरियल की इम्पोर्टेंस है। जैसे ये जो बॉडी है, अभी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग सजीव हैं, वी आर लिविंग। तो अभी अगर हमें कुछ बीमारी होती है तो तुरंत हम हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत खर्चा भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उस बॉडी को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टम। उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। लेकिन जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक उसका बहुत मूल्य है। तो इस प्रकार से हम इवन कॉमन एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि स्पिरिट एटम जो है, दैट इज एक्चुअली व्हाट इज गिविंग मैटर इट्स एसेंस। आज ये कॉलेज है, बिल्डिंग है, लेकिन अगर यहाँ पर लोग नहीं हो, स्टूडेंट्स नहीं हो, टीचर्स नहीं हो, तो इस बिल्डिंग का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इट्स यूजलेस। मटेरियल वाइज इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है,
अगर मटेरियल वैल्यू वाइज अगर हम अपने को देखें तो ये शरीर का केमिकल कंपोजिशन और उसका वैल्यू देखेंगे मार्केट में तो कुछ भी नहीं है, नगण्य है। लेकिन क्योंकि अभी इसके अंदर एक स्पिरिट सोल है, जिसकी वजह से चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसकी वजह से हम इतना इम्पोर्टेंस इस बॉडी को देते हैं। हम इसीलिए बच्चों को एजुकेट कराते हैं, है ना, हम वो बड़े होते हैं, बहुत सारा सब कार्य करते हैं। तो इससे हम कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट इज सोल। और जब तक हम इस जगत में हैं तो सोल हैज़ टू डील विद मटेरियल वर्ल्ड, तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड का भी इम्पोर्टेंस है, हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमें इस भौतिक जगत के साथ तालमेल करना है। तो यहाँ पर अभी प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि ये जो भौतिक सुख है, अर्थात जो बॉडी से मिलने वाला सुख है, जिसको हम आज की परिभाषा में जो पैसे से हम जो चीज़ें सब खरीद सकते हैं, या इवन जो मानसिक स्तर पर रिलेशनशिप्स के अंदर मैत्री या प्रेम इत्यादि इमोशंस को जो हम एंजॉय कर सकते हैं, उससे जो हमें एक सुख मिलता है, वो भी मटीरियल है, क्योंकि वो भी माइंड के लेवल पर है। या समाज में एक प्रेस्टीज, एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, हमारा आदर सम्मान, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, वी वांट टू बी रिस्पेक्टेबल, वो एक मन और बुद्धि के स्तर पे मिलने वाला एक सुख है, वो भी मटेरियल है, क्योंकि वो भी सोल का सुख नहीं है। इट इज़ नॉट पर्टेनिंग टू द सोल, इट इज़ स्टिल पर्टेनिंग टू माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो वो सब प्रकार के सुख को इंद्रिय सुख कहा जाता है, यानी कि वो सुख जो हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इस सिंपल रूप में देखें तो कुछ स्वादिष्ट चीज़ खाने से जो हमारी टंग सेंसेशन है, टेस्ट सेंसेशन है, उससे हमें एक टेस्टी चीज़ को खाने का एक सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इंद्रिय सुख मतलब हमारे सेंस परसेप्शन से जो हमको सुख मिलता है, उसको इंद्रिय सुख कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि ये जो हैप्पीनेस है, जो सामान्य लोग, सब लोग जिसके लिए पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके लिए पूरा आयोजन है, अगर आप एनालाइज करेंगे तो हमारे जो भी हमारा डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या सोशल या अदरवाइज साइंटिफिक डेवलपमेंट है, उस सब के पीछे बेसिकली हमारा हेतु क्या है कि हम अपना सेंस एन्जॉयमेंट का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, उसको अधिक से अधिक इम्प्रूव करना चाहते हैं, और इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। सामान्यतः से हम जिसको डेवलपमेंट मानते हैं, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू एन्जॉय दिस वर्ल्ड थ्रू आवर सेंसेस, करेक्ट, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसी सुख की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो सुख है, देह योगेन देहिनाम, सभी जो देहधारी हैं, जिन्होंने भी देह जिनको प्राप्त है, उन सबको ये शरीर के संपर्क से प्राप्त होता है। सर्वत्र लभ्यते दैवात, कैसे प्राप्त होता है? यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैवात, बाय डेस्टिनी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो भी हमारे साथ जीवन में घटता है, सुख दुख, उसका जिम्मेदार कौन और क्यों? जो भी हमारे साथ दुख सुख हो रहा है, क्या वो हमारे वर्तमान, क्या कोई उसका हमारे कार्य, क्या उसके कारण है, या वो एक रैंडमली हैपनिंग चीज़ है, बिना किसी कारण के, बिना किसी एक सिस्टम के एक्सीडेंटली सब हो रहा है, ऐसा है? या अगर कोई सिस्टमेटिक उसका रीज़न है, कारण है, तो क्या है? अगर हम हैं तो क्या वो हमारे वर्तमान समय के कारण हैं, या हमारे पूर्व जन्म के कारण भी कुछ हैं? जैसा कि हमारे वैदिक संस्कृति में पुनर्जन्म की बात है, जन्म एक ही नहीं है, बार बार होता है। और शास्त्रों के अनुसार हम हमारे साथ अपना भाग्य लेके आते हैं। भाग्य क्या है? जो हमने इस जन्म से पहले के जीवनों में जो एक्टिविटीज़ की हैं, उसके जो रिज़ल्ट हैं, वो सूक्ष्म रूप में, सटल रूप में हमारी जो सटल बॉडी है उसके साथ हमारे इस जीवन में आते हैं। तो ये बहुत सारा एक कंडेंस्ड साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट, बट आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई एज मच एज पॉसिबल इन दिस शॉर्ट टाइम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। वो इसको बताते हैं, इस विज्ञान को, कि इस जन्म में हमें जो ये सुख दुख मिलता है उसका बेसिस क्या है।
आप देखते हैं किसी व्यक्ति का जन्म ही बहुत रिच फैमिली में होता है, किसी का अनाथालय में जन्म होता है, तो अभी तो इस जीवन में उसको कार्य करने का मौका ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। बाय बर्थ उसका सुख और दुख डिफ्रेंशिएट हो गया, काफ़ी हद तक निर्धारित हो गया। अपॉर्चुनिटीज़ वर नॉट गिवन इक्वली, करेक्ट। हालांकि हम चाहते हैं कि सबको समान परिस्थितियां प्राप्त हों, सबको समान अधिकार प्राप्त हों, लेकिन आप देखिए बाय नेचर, बाय बर्थ इटसेल्फ वो सब समानता वहाँ नहीं है। जन्म से ही किसी का शरीर की क्षमताएं अलग अलग हैं, बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग हैं, और जन्म के स्थान अलग अलग हैं। किसी का अमेरिका में है, किसी का इंडिया में है, किसी का बांग्लादेश में है, किसी का सोमालिया में है। हाँ, लाइक दैट वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन क्यों? यदि केवल ये माना जाए कि हमारे वर्तमान जीवन का पुरुषार्थ ही हमारे जो भी हमारे जीवन में घटता है उसका कारण है, तो फिर जन्म से ही अंतर क्यों? वहाँ तो अभी पुरुषार्थ हुआ ही नहीं है। तो इसका आंसर हमें या तो फिर इसका हम क्या उत्तर देंगे, इट्स नॉट रैंडम, इसका कोई आधार नहीं है। तो अगर आधार नहीं है तो फिर ये जो पूरा संसार है, जो इतना ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है, इतना ऑर्गेनाइज चल रहा है, वो फिर क्यों ऑर्गेनाइज्ड है? अगर इतनी महत्वपूर्ण चीज़ कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड है, हमारे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसके पीछे कोई बेसिस नहीं है, इट इज़ जस्ट एक्सीडेंटल, तो वो एक्सीडेंट वी शुड बी एबल टू सी इन दिस होल क्रिएशन ऑल्सो, वी शुड बी एबल टू सी इन आवर बॉडी ऑल्सो। आप देखिए हमारा एक एक चीज़, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। थोड़ा सा भी उसके अंदर एक छोटा सा वायरस, कोरोना वायरस आने की वजह से वो जो सिस्टम ब्रेक होता है, उसकी वजह से क्या क्या होता है हम अभी अनुभव किए हैं, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फैन चल रहा है, इसमें एक बहुत स्पेसिफिक इसकी डिज़ाइनिंग है, उसमें थोड़ा सा भी दर्द होता है तो ये फ़ैन वर्क करना बंद कर देगा। और आप कॉस्मिक लेवल पर लेंगे तो ये पूरा जो ग्रह चल रहे हैं, कितनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। सो इट इज़ नॉट रैंडम, इट इज़ नॉट एक्सीडेंटल। सो एक बच्चा बोल सकता है आकर के, देख करके, बहुत छोटा सा, ये सब क्या है, ये सब ऐसे ही अपना चल रहा है, बिकॉज इट डजंट अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग बिहाइंड इट, करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये कहना कि ये संसार में जो भी कुछ हो रहा है ये सब बाई चांस हो रहा है, दैट इज़ चाइल्डिश। इंटेलिजेंस नहीं है वो, बिकॉज वी सी इंटेलिजेंस हैपनिंग एवरीवेयर। तो इसलिए फिर इसका उत्तर ना तो ये हो सकता है कि एक्सीडेंटल है जो भी हमारे साथ घट रहा है, और ना ये है कि केवल हमारे वर्तमान जीवन के कर्म ही हैं। ऑफ कोर्स वर्तमान जीवन के कर्म महत्वपूर्ण हैं। शास्त्र ने नहीं कहा है कि जो हो रहा है बस पूर्व निश्चित है, आपके भाग्य में लिख दिया गया है, आपको अगर पास होना है पास हो गए, अभी आप एग्ज़ाम में बैठो नहीं बैठो, लिखो नहीं लिखो, पढ़ो नहीं पढ़ो, जो भी है फिक्स है, ऐसा शास्त्र नहीं कहते हैं, है ना। हमारे वर्तमान समय के जो कार्य हैं, पुरुषार्थ हैं, उसका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, लेकिन साथ साथ हमने जो इससे पहले के जीवनों में भी जो किया है उसका भी कंट्रीब्यूशन जो हमारे साथ आता है। वो साथ में कैसे आता है? जब हमारी मृत्यु होती है तो बॉडी तो ख़त्म हो जाती है, तो फिर अगले जीवन में हम आत्मा हैं। आत्मा जो है कभी मरती नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। हमारी भगवत गीता के अंदर, हमारी नहीं, भगवत गीता सबकी है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते कि हिंदुओं की है या भारतीयों की है। भगवत गीता इज़ द साइंस, फिजिक्स इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ नॉट फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। तो उसी प्रकार से भगवत गीता इज़ फॉर एवरीवन, जो भी इसको लेना चाहे। तो ये भगवत गीता का वचन है कि आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, कभी उसका जन्म नहीं होता है, तो वो नित्य है। तो इसलिए हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार, यानी उसकी जो नॉलेज है उसके अनुसार, और वो उसके अनुसार मतलब एक ब्लाइंड फेथ की चीज़ नहीं है। हर चीज़ को रीजनेबल तरीके से बताया गया है। जैसे कि विज्ञान एक रीजनेबल तरीके से समझने का विषय है, ऐसे ही शास्त्र एक रीजनेबल तरीके से समझने का विषय है। तो यहाँ पर वर्णन है कि हम जो आत्मा हैं वो शरीर परिवर्तन हम करते हैं। जैसे वासांसि जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, एक उदाहरण दिया है। जैसे हम ड्रेस बदलते हैं, उसी प्रकार से हम शरीर बदलते हैं। तो मृत्यु जो होती है वो शरीर की होती है, ना कि आत्मा की होती है। हम एक्सपीरियंस करते हैं मृत्यु को क्योंकि हम अपने को बॉडी माने हुए हैं, इसलिए हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हम मर रहे हैं, हालांकि हम मरते नहीं हैं। ये हमारे एक मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से। जैसे जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं मूवी स्टार से। तो जो मूवी स्टार को जो हो रहा होता है हमें लगता है मेरे साथ ही हो रहा है, करेक्ट। तो वो हमारे आइडेंटिफिकेशन की वजह से।
तो आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, लेकिन हमारे जो दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक है हमारी ग्रॉस बॉडी जो पंच महाभूत की बनी है, जिसको हम आंखों से देख पा रहे हैं, और एक है इसके अंदर सटल बॉडी जो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की बनी है। ये भी मटेरियल एलिमेंट्स हैं, पर ये सटल एलिमेंट्स हैं। ये जो है मरने पर नहीं मरते हैं। ये जो सटल एलिमेंट्स हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये जब तक हमारा पूरा इस भौतिक जगत से छुटकारा हमको नहीं मिलता है, जब तक हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के अधिकारी नहीं बनते हैं, वी डोंट गेन दैट एलिजिबिलिटी, तब तक हमारा वो जो सटल बॉडी है वो आत्मा के साथ आता है। रादर वो सटल बॉडी के अंदर जो इम्प्रेशंस हम गेन करते हैं इस पूरे लाइफ में, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम इच्छाएं करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसका एक परिणाम बनता है, उसका एक रिजल्ट बनता है, जो कि एक इम्प्रेशन के रूप में, जैसे प्रोग्रामिंग होता है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज सटल, है ना, हार्डवेयर एंड देयर इज सॉफ्टवेयर। तो उसी प्रकार से जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक सटल इम्प्रेशन हमारे इस सटल बॉडी के अंदर इम्प्रिंट होता है, जो आत्मा के साथ आता है, और उस प्रोग्रामिंग के अनुसार आत्मा को एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। ये है भगवद गीता के अनुसार पुनर्जन्म का विज्ञान। शरीरम यद अवाप्नोति यद चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशनाति। एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे हम बैठे हैं तो कभी कभी अचानक कोई दुर्गंध आती है या सुगंध आती है, तो क्या हो रहा है कि हवा वो एक सोर्स, जहाँ बदबू का या सुगंध का जो एक स्रोत है, सोर्स है, वहाँ से अपने साथ उस जो पार्टिकल्स हैं गंध के, उनको अपने साथ बहा के ले जाती है और हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं उस तक ले जाती है, जिससे कि फिर वो हमको परसीव होते हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा अपने साथ ये सटल बॉडी को खींच के लेके आती है, और सटल बॉडी के अनुसार फिर हमको अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसत योनि जन्मसु। ये अलग अलग योनियाँ क्यों प्राप्त होती हैं, सुख दुख के अलग अलग लेवल्स क्यों हैं, ये पशु पक्षी की योनियाँ भी हैं, जानवर की भी है, मनुष्य की योनियाँ है, ये अलग अलग क्यों? मनुष्य में भी बहुत अलग अलग प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग कंडीशंस क्यों मिलती हैं, उसके विषय में भगवद गीता में समझाया है कि जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है वो 3 सूक्ष्म रोप्स, रस्सियों से चल रहा है, जिनको एक पर्सनैलिटी है, भगवान की एक शक्ति है, माया देवी या दुर्गा, जिसको हम उसके एक मूर्तिमान रूप है दुर्गा, वो उसको संचालित करते हैं। जैसे एक पपेटियर, एक पपेट को चलाने वाला व्यक्ति कैसे रस्सी से पपेट को चलाता है, उसी प्रकार से ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, मैटर है, वो ये 3 सूक्ष्म प्रकृति के गुण हैं जिनके द्वारा ये मटेरियल वर्ल्ड संचालित होता है। ये है मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बहुत सारी फोर्स है, सटल फोर्सेस हैं, उसके द्वारा ये सब चल रहा है। करेक्ट। जो व्यक्ति जानता है, जो इस विज्ञान को समझता है, ही अंडरस्टैंड्स कि यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं। तो उसी प्रकार से ये फोर्सेस हैं, ये स्टिल दे आर ग्रॉस कंपेयर टू दीज फोर्सेस, फोर्स ऑफ गुडनेस, फोर्स ऑफ पैशन, फोर्स ऑफ इग्नोरेंस। इसके द्वारा हमारा स्वभाव बनता है। एक व्यक्ति है जो बहुत एनालिटिकल है, कोई भी चीज़ को देखेगा, ही इज एबल टू एनालाइज ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ही इज एबल टू डिराइव प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट। कोई व्यक्ति है जिसको ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, एनालिसिस करने की पावर बहुत कम है। फिर हम देखते हैं किसी के अंदर एक शांत, एक जहाँ पर ज्ञान उपस्थित है, इस प्रकार की चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है। और एक व्यक्ति है जिसको पैसा, मटेरियल डिज़ायर्स, ये चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है। और एक व्यक्ति है जिसको हमेशा लेजीनेस, स्लीप, इंडोलेंस, इस प्रकार की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो स्वभाव हैं, ये भी ऐसे प्रकृति के ये 3 सूक्ष्म फोर्सेस हैं जिसके द्वारा ये मैनिपुलेट होते हैं, जिसके द्वारा ये एक्सरसाइज में आते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वो इस प्रकार तीनों गुणों के द्वारा जो भी हम करते हैं पूर्व जन्म में, जो भी हमने किया है, उसका ये एक सटल प्रोग्रामिंग के रूप में वो हमारे साथ इस शरीर में आता है। और रादर उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार हमारा शरीर बनता है। और फिर शरीर में किस स्टेज में हमको कौन सा सुख दुख
किस प्रकार की परिस्थितियां प्राप्त होंगी, मोर और लेस काफ़ी हद तक वो इस सटल प्रोग्रामिंग का मैनिफेस्टेशन है। जैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये पंखा शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा 5 बजे बेस्ड ऑन दैट प्रोग्रामिंग। तो इसी प्रकार से ये बॉडी एक प्रोग्रामिंग, सटल प्रोग्रामिंग के द्वारा संचालित होती है। इसलिए समय आने पर अलग अलग बॉडी की फेजेस आती हैं, प्यूबर्टल स्टेज आती है, हाँ, अलग अलग बुढ़ापे के लक्षण आते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं। तो हम उसको आज एक मेडिकल साइंस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर हार्मोन से ऐसा हो रहा है, लेकिन उस हार्मोन्स के पीछे एक और सटल प्लानिंग भी है, जिस प्रकार से वो हार्मोन्स किस प्रकार उस पर्टिकुलर एज में कार्य कर रहे हैं, और हर एक व्यक्ति में वो जो इवन सटल गुण है, किसी के अंदर क्रोध ज़्यादा है, किसी के अंदर ये, इवन दीज आर कंट्रोल्ड बाय दैट सटल प्लानिंग। तो ये सारा विज्ञान जो है हमारे शास्त्रों में दिया। तो इसको बोलते हैं दैवात। दैवात जो भाग्य, डेस्टिनी जिसको हम कह रहे हैं, ये है हमारे पूर्व कर्म फल, जो हमने पहले कर्म किए हैं उसका फल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि जो भी हमें सुख प्राप्त होता है वो मोर और लेस हमारी जो डेस्टिनी है, हमारे जो पूर्व कर्म फल है, उसके अनुसार हमको प्राप्त होता है। यथा दुखम अयत्नतः, जिस प्रकार से बिना प्रयास किए दुख प्राप्त होता है, हम ये अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से केवल ऐसा नहीं है कि हमें इसी जीवन के प्रयास से सुख प्राप्त होता है, इवन बिना प्रयास के भी सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार से बिना प्रयास के दुख प्राप्त होता है, ये कॉमन एक्सपीरियंस है। कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। कोई मंदिर में नहीं जाता है कि भगवान हमें थोड़ा दुख दीजिए, करेक्ट? नोबडी प्रेज फॉर इट, नोबडी वर्क्स फॉर इट, लेकिन फिर भी जाता तो दुखी आते हैं, करेक्ट? कैन वी टर्न ऑफ दिस फैंस? तो अगर सब कुछ हमारे वर्तमान जीवन के पुरुषार्थ से ही संभव था, तो फिर दुख तो आना ही नहीं चाहिए। फिर उसके लिए तो किसी ने पुरुषार्थ किया ही नहीं, उससे किसी ने काम किया ही नहीं। तो यही बात यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दुख डेस्टिनी के अनुसार अपने आप आता है, इसलिए इस प्रकार से हमारा सुख भी आता है। तो फिर इसका क्या कंक्लूजन है, फिर इससे क्या कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यः परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसीलिए हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे केवल हमारी आयु, यानी हमारा ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन का समय बीता जा रहा है, अर्थात केवल टेम्पररी मटेरियल एक्विजिशंस, मटेरियल हैप्पीनेस, जो एनीवे हमारी डेस्टिनी के अनुसार मोर और लेस फिक्स्ड है, उसके लिए अगर हम पूरा जीवन अपना व्यतीत करेंगे तो वो हमारे समय की बर्बादी है, वो हमारे जीवन का की बर्बादी है, अपव्यय है। क्योंकि हम इस मनुष्य जीवन का उपयोग ऐसी चीज़ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं जो वास्तव में परमानेंट है, जो मटेरियल नहीं है, जो स्पिरिचुअल है, जो हमेशा हमारे साथ रह सकती है। परमानेंट हैप्पीनेस हम प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य जीवन में। इसलिए शास्त्रों में अन्यत्र कहा गया है तस्यैव हेत प्रयतेत कोविदा यं न लभ्यते भ्रमतम ऊपरियधा तन लभ्यते सुखवत अन्यत सुखम काले न सर्वत्र गभीर रमसा। तो हमें इस मनुष्य जीवन में प्राप्त हो सकता है इटर्निटी, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज, ये हमारे सामने सबसे बड़ी 4 बड़ी चुनौतियां हैं। हम जो भी साइंस का आज प्रगति जो कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि हमारे सामने चुनौतियां हैं, उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ठीक है? तो अभी हम देखा प्रॉब्लम है, गर्मी की प्रॉब्लम है, तो हमने वी इन्वेंटेड दिस फैंस और एसीज। चलने की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, चीज़ों को एक स्थान दूसरे कैसे ले जाया जाए, हम कैसे ट्रैवल करें, ऑटोमोबाइल्स बनाए गए। इस प्रकार से सारी जो हमारी साइंटिफिक एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसका उद्देश्य तो यही है कि जो प्रकृति से हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो इवन हमारी वेरी एग्जिस्टेंस, हमारी पूरी सत्ता एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म करने पे, मृत्यु, जैसे अभी कोरोना वायरस का उदाहरण, तो अभी हमने फिर वैक्सीनेशन, अभी इसके लिए ट्रीटमेंट्स, ऐसे कितने आ चुके हैं और आते रहेंगे, करेक्ट? लेकिन एसेंस क्या है कि वी आर ऑलवेज फेसिंग चैलेंजेस एवरी नाउ एंड देन।
वन आफ्टर अनदर, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव इज़ एक्सपेक्टेड। और नहीं भी आएगी तो कोरोना के अलावा कोरोना का भाई आएगा, पिताजी आएगा, कोई ना कोई आएगा, करेक्ट। सो चैलेंजेस कीप ऑन कमिंग, और हमारा प्रयास है, हम उनसे जूझ रहे हैं। ये बात भगवान ने भगवद्गीता में बताई है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट नेचर जो है वो हमारी तरफ ये सब चैलेंजेस हमें थ्रो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़, ऐसी 4 चैलेंजेस हैं जिसका हमारी साइंस के लिए के हाथ में इसका कोई उत्तर नहीं है। आज 200-250 साल की साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद भी जो ये 4 प्रश्न हैं, ये यूँ के त्यों हैं। वी आर नो वेयर क्लोज टू स्टॉप डेथ, वी आर नो वेयर क्लोज टू स्टॉप ओल्ड एज, एंड वी आर नो वेयर टू स्टॉप डिजीज़ फ्रॉम हैपनिंग। हम एक डिजीज़ को रोक सकते हैं, बट डिजीज़ एज सच हम नहीं रोक सकते, नहीं रोक पाए हैं, और उसका कोई आगे कहीं समाधान भी नहीं दिख रहा है। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम सब विचारवान लोगों को सोचना चाहिए कि इन जो सबसे बड़े चैलेंजेस है, इसके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले, इसके लिए क्या प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे मनुष्य जीवन थोड़ा सा है, इसके अंदर हमें सबसे बड़े जो कष्ट हैं, सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं, इसका उत्तर ढूंढना चाहिए, और वास्तव में ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए हमारे शास्त्रों में मटेरियल साइंस भी इसके अंदर है, लेकिन द एम्फेसिस इज ऑन द स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस क्या है? हाउ टू ओवरकम बर्थ एंड डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, हाउ टू रियलाइज अवर रियल आइडेंटिटी, कि हम शरीर है नहीं, वास्तव में वी आर नॉट मेंट टू डाई, है ना। वो कैसे रियलाइज करें, कैसे हम ये जो सब सारी जो समस्याएं जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है, उसका रूट कॉज समझ करके उसका रूट कॉज से उसका सॉल्यूशन देना, ये वैदिक साइंस का भाग है। दिस इज द वर्क ऑफ वैदिक साइंस, दिस इज द टारगेट ऑफ वैदिक साइंस। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि आप केवल ऐसे प्रयासों के लिए अपना जीवन मत व्यर्थ कीजिए जो कि मोर और लेस डेस्टिनी के अनुसार हैं, और एनीवे आप इस समय प्रयास करके उसमें थोड़ा बदलाव कर भी लेंगे, हाँ, थोड़ा बदलाव कर लिया, हाँ, थोड़ा कुछ फैंस आ गए, कुछ सुविधा आ गई, लेकिन अंततः मृत्यु से वो सब खत्म हो जाने वाला है। इसके विपरीत हमारे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है, वो है मुकुंद चरणाम्बुजम। भगवान को समझ करके हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर जो हमारा वास्तविक, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो इटर्नल हमारा घर है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो हमें थोड़ा ये अटपटा लग सकता है कि हाउ कैन वी बिलीव इन something which is unscientific? Isn't God unscientific? We are talking of God. ये तो एक, we cannot prove what is proved, therefore it is an unscientific fact. Yes, in that sense God is unscientific. अगर हम केवल साइंस की परिभाषा अपने एक लिमिटेड परसेप्शन में लेते हैं कि साइंस इज लिमिटेड टू what we define science today as what we can verify in our laboratories with our experiments, जो हम केवल अपने सेंस परसेप्शन से प्राप्त किए गए एक छोटे से डाटा नॉलेज बेस पे हम जो कर रहे हैं, अगर उसी मेथोडोलॉजी को हम हर चीज़ को समझने की मेथोडोलॉजी समझ रहे हैं, तो फिर उस सेंस में यस, गॉड इज़ एन अनसाइंटिफिक अनसाइंटिफिक सब इशू। लेकिन फिर ये विचार करने की बात है, तो क्या रियलिटी में जो कुछ भी है, एग्जिस्ट करता है, क्या वो सब साइंस के द्वारा अप्रोचेबल है? जो हमारी आज की अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, क्या वो उसके द्वारा अप्रोचेबल है? साइंस के अंदर देयर आर सो मेनी थिंग्स एज वी आर गोइंग अहेड विच आर एक्सियोमेटिक ट्रुथ। इवन साइंस के बेसिस से जो हम शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विथ एक्सियोम्स which cannot be proved, but this form the very basis of our all scientific research, correct? उसके बिना साइंस पॉसिबल नहीं है। Like existence of subatomic particles, we can derive from certain things that
इट इज़ लाइक दैट, बट ये ऐसा स्पष्ट नहीं जैसे लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, हिग्स बोसॉन दिखते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के अंदर इमेजिनरी फिगर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे बिग बैंग है, सो बिग बैंग अपने आप में एक साइंटिफिकली इनडेस्क्राइबेबल टर्म है, क्योंकि इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम, इट्स मैथमेटिकली इनडेस्क्राइबेबल। और वो है अकॉर्डिंग टू अवर, जहाँ तक हम जा पाए वही है सब कुछ जो इस सारी सृष्टि का उद्गम है, जिसको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं वो क्या है मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, है ना। बेसिकली हमारा जो मॉडर्न साइंस का फील्ड है वो हमारे सेंस परसेप्शन से लिमिटेड है। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे सेंसेस की एक लिमिट है। हमारे देखने की वेवलेंथ की लिमिट है, हमारे सुनने की लिमिट है, और इन सेंस ऑर्गन से जो हम इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं अल्टीमेटली उनकी भी एक लिमिट है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ही तो उनको बना रहे हैं। सो हम जो साइंस का जो फील्ड है वो है जो हम अपनी इंद्रियों से परसीव कर सकते हैं या अपने लॉजिक से डिराइव कर सकते हैं। बट क्योंकि अल्टीमेटली लॉजिक भी आता तो है हमारे सेंस परसेप्शन पे ही बेस्ड है, इसलिए उसकी लिमिट वहीं तक हुई जहाँ तक हमारी सेंस परसेप्शन की लिमिट है। और इसीलिए हमारी थ्योरीज वी नीड टू ऑलवेज री एडिट देम, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस है। तो ये हम स्पष्टता समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा इसको सावधानी से विचार करें कि साइंस इज देयर बट इट ओनली गिव्स अस आइडिया ऑफ द स्मॉल रियलिटी ऑफ द होल। इसलिए जो रियल वैज्ञानिक हैं, जैसे एक नोबेल लॉरिएट ने कहा कि इन माई सर्च ऑफ लाइफ आई अल्टीमेटली एंडेड अप विद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच डेफिनेटली हैव नो लाइफ। समवेयर ऑन द पाथ द लाइफ स्लिप्ड अवे फ्रॉम माई फिंगर्स एंड इन द एंड ऑफ माई लाइफ आई एम रिट्रेसिंग माई पाथ। सो रियल साइंटिस्ट जो हैं, जो रियली जो स्टडी करते हैं, दे फाइंड कि जितना हम ज़्यादा जान रहे हैं उतना हम रियलाइज़ करते हैं हाउ लेस वी नो, करेक्ट, क्योंकि और अधिक प्रश्न खुलते जाते हैं। तो हमारे जो सेंस परसेप्शन का दायरा है वो बहुत छोटा है। तो ये जो आधारभूत प्रश्न है कि हाउ दिस क्रिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, हु एक्चुअली वी आर, तो यस ये साइंस की परिधि के बाहर की चीज़ है। लेकिन केवल क्यों परिधि की, साइंस की परिधि से बाहर की चीज़ है इसलिए हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हमको यही नहीं पता है कि आखिर हम कौन हैं, हमको पता है कि हम एयरप्लेन कैसे बना सकते हैं या हम स्पेस शटल्स बना सकते हैं, लेकिन हमको अगर ये नहीं पता है कि हम आखिर हैं कौन, तो हमने वो बहुत सारी चीज़ें समझ करके भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं पता लगाई। जैसे एक छोटी सी एक कहानी इसके विषय में है कि एक वैज्ञानिक अपने गांव में आया बहुत सालों के बाद पढ़ कर के, और गांव में जाने के रास्ते में एक छोटी सी एक नदी थी, उसको पार करना पड़ता था बोट से। तो एक गांव का आदमी था बोटमैन, तो उसने उसको हायर किया और वो लोग नदी पार करने लगे। और वो जो वैज्ञानिक था उसने ऐसे ही बात करना शुरू किया उस बोटमैन से कि ये तुम नाव चला रहे हो, तुमको पता है ये बायंसी फोर्स क्या होती है, नाव चलती कैसे है? बायंसी फोर्स तुमने सुना है कभी ये चीज़? नहीं साहब, हमने ये सब नहीं पढ़ा, तो बस ये नाव ऐसे चलते हैं, इसको खेते हैं और ये चलती है। तुमने अपना जीवन तो 25% वेस्ट कर दिया, तुमको इतना भी नहीं पता कि ये फोर्सेस क्या होती हैं। फिर थोड़ा आगे गए, फिर उसने देखा कि कुछ अलग अलग पक्षी जो हैं वो चल रहे हैं। तुम्हें कभी स्टडी किया है ये, इसको लाइफ फॉर्म्स ये कैसे ट्रैवल करते हैं, इनका कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म क्या है बर्ड्स का, तुमने कभी स्टडी किया, पता है तुमको इसका? मैंने साहब ये हमको सब नहीं पता, हम तो गांव के लोग हैं, हमें क्या पता। भाई 50% लाइफ यू हैव वेस्टेड। थोड़ा और आगे गए, फिर बादल मंडराने लगे, तो उसने पूछा देखो ये बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब मिटियोलॉजी की तुमने स्टडी की है, ये सब कैसे फॉर्मेशन होता है, सब कैसे, ये सब? बोला नहीं साहब ये सब हमने नहीं पढ़ा है साहब, ये सब। तो 75% लाइफ तुमने अपनी बेकार कर दी है। थोड़ा और आगे गए तो भाई बादल गरजने की जगह बादल बरसने लगे, ठीक है, पूरा आंधी तूफान लगा और जो पूरी नाव है वो पूरी हिलने लगी। और अभी पूरा तो अब इसको लगा कि बोटमैन को अभी किसी भी समय नाव जो है वो पलट सकती है। तो उसने उस साइंटिस्ट से पूछा आपको तैरना आता है साहब? बोला नहीं तैरना तो मुझे नहीं आता है। तो बोला साहब आपकी 100% लाइफ ख़राब हो गई है। तो बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन जो उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो नहीं पता थी।
तो आज हम बहुत कुछ तो जान पा रहे हैं, वी आर मेकिंग डेफिनेटली लॉट ऑफ एडवांसमेंट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो सब बेकार है, लेकिन मैं जो पॉइंट यहाँ रख रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट अल्टीमेटली क्या है। अगर उस साइंटिफिक एडवांसमेंट के चक्कर में जो हम स्पिरिट का साइंस है, सोल का जो साइंस है, बर्थ एंड डेथ को ओवरकम करने का साइंस है, यदि हम उस साइंस को बिल्कुल अनदेखा कर देंगे तो फिर हमारी जो मटेरियल साइंस में जो एडवांसमेंट है उसको करके भी हमने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हाउ टू ओवरकम बर्थ एंड डेथ, वो हमने उसका उत्तर हमने नहीं दिया। इसलिए जो हम स्पिरिचुअल साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ केवल कोई हम ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ कुछ बस मन की शांति के लिए कुछ जप करना है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट टाइप ऑफ सेंटिमेंटल स्पिरिचुअलिज्म। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, जो हमारे शास्त्र बात करते हैं, जो भगवत गीता बात करती है, वो एक वैदिक साइंस की बात करती है, जिसमें ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जीवन की, कि मृत्यु का मतलब क्या है, मृत्यु क्यों आती है, आखिर हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, ये सृष्टि किस लिए बनाई गई है, किस तरह से बनाई गई है। जैसे अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ये श्रीमद् भागवतम है, इसमें पूरे चैप्टर्स हैं अबाउट क्रिएशन, हाउ क्रिएशन हैपेंड, है ना। साउंड, आज हम विज्ञान की दृष्टि से भी धीरे समझ रहे हैं कि साउंड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन। तो ये जो ओम ध्वनि है, जो 4 भागों की बनी है, अ, उ, म और नाद, तो ये जो ध्वनि है, ये इवन आज साइंस की उसमें समझ रहे हैं कि दिस साउंड परसिस्ट्स इन द यूनिवर्स एंड एक्चुअली दिस साउंड इज समवेयर कनेक्टेड टू क्रिएशन। कुछ रफ आइडिया हमें है, बट हमारे आप भागवतम के अंदर पढ़ेंगे उसका और अधिक सटीक ज्ञान दिया है कि कैसे ये सारा जो ये ओम ध्वनि है, दिस एक्चुअली कंटेन्स, ये बीज है, दिस इज द सटल प्रोग्राम ऑफ फ्रॉम दिस होल क्रिएशन, हाउ इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और ये जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भी उसी की अभिव्यक्ति है। हाँ, तो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इस प्रकार की एक वैदिक साइंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो जीवन के बड़े फैक्चुअल चीज़ें हैं उसका हमको समाधान ढूंढना चाहिए। तो इसीलिए हम सभी जो कुछ विचार कर सकते हैं तो ये हमें विचार करना चाहिए। तो ये जो श्रीमद् भागवतम जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर बताया है मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान जो क्रिएटर हैं, जो सबके बनाने वाले हैं, न केवल बनाने वाले हैं, जो सभी के आश्रय हैं, जन्मादि अस्यता, इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, तो वो सभी चीज़ के कारण है, सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण मुकुंद। अगेन क्यों है वो भगवान कृष्ण क्यों है, नॉट जस्ट कि हम भगवान कृष्ण को चाहते हैं इसलिए हमने भगवान कृष्ण बोल दिया, कोई कुछ चाहता है तो वो उसको बोल देता है, इट्स नॉट लाइक दैट। हर चीज़ के पीछे रीजनिंग है, हर चीज़ के पीछे विज्ञान है, और केवल विज्ञान नॉलेज नहीं है, पर ये ऐसा विषय है जिसको आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस करके अपने जीवन में अप्लाई करके रियलाइज कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ साइंटिफिक। साइंस की एक जनरल परिभाषा के अंतर्गत आता है कोई भी चीज़ जिसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा परसीव कर पाएँ, करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये जो वैदिक साइंस है, ये एक साइंस है क्योंकि ये वेरीफाइबल है सभी के द्वारा, लेकिन आपको इसके दिशा निर्देश के अनुसार इसके एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करना होगा। वो सारी चीज़ें गाइडेंस यहाँ पर दी हुई है, हाँ, उसके माध्यम से हम ये सब चीज़ें रियलाइज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कम से कम समझ सकते हैं, सिंपल लॉजिक से कम ये समझ सकते हैं कि कोई ना कोई तो इंटेलिजेंट ब्रेन है इस सृष्टि के पीछे, क्योंकि एक मनुष्य जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसकी कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो उसको देख करके हम समझ सकते हैं कि ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई। जैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो जब वो डिगिंग करते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स में तो बहुत सारे पत्थर निकलते हैं। तो क्या तरीका है समझने का कि ये जो पत्थर है ये एक फॉसिल है या तो कोई मैन मेड टूल है या ये एक ऑर्डिनरी पत्थर है। तो उसकी एक साइंस है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पत्थर में एक स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, which is not possible by simple laws of material nature, based on that we come, ये man made tool है, ये naturally occurring artifact नहीं है, यानी उसके अंदर इंटेलिजेंस दिख रही है, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप नेचर को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको हर जगह पर
इंटेलिजेंट पर्सन के सिग्नेचर मिलेंगे। एक बॉडी के अंदर ये आँख है, अगर आप केवल इस आँख की स्टडी करेंगे, मैं क्योंकि मेडिकल साइंस के से हूँ, तो ये जो आँख है इसके अगर आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इट कैनॉट बी एक्सप्लेन जस्ट बाई लॉज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री बॉयल डाउन टू मैथमेटिक्स, दिस आई कैनॉट बेनिफिट। जैसे ये एक माइक्रोफोन है, केवल मैथमेटिकल टर्म्स में आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसका ये कलर ब्लैक है, ये वाइट भी हो सकता था, दिस कैनॉट बी एक्सप्लेन मैथमेटिकली कि ब्लैक ही क्यों है। ये उस बनाने वाले की चॉइस है कि उसने इसको ब्लैक रखा है, दिस इज़ नॉट ए मैथमेटिकल आइडेंटिटी एंड एंटिटी। तो उसी प्रकार से, जस्ट मैंने एक उदाहरण दिया, तो उसी प्रकार से इस प्रकृति के अंदर हर जगह पर हम देखेंगे लॉज ऑफ नेचर आर देयर, देयरफॉर वी आर एबल टू एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स। हम ये सब लॉ ऑफ नेचर को स्टडी करने का आने तो ये सब बना पा रहे हैं, सो दैट इज़ प्रेजवर्दी। लेकिन हमें इसके आगे ये भी समझना होगा, जस्ट बाई लॉज ऑफ नेचर वी कैनॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। देयर इज़ ए फ्री विल, देयर इज़ ए चॉइस, and there are so many other levels of reality which are beyond laws of physics or laws of nature, जिनको हम मॉडर्न साइंस से स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसा एक इंटेलिजेंट पर्सन तो हम एक कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, तो उनको समझना हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जैसे एक बच्चे के लिए उसकी माता कौन है उसको जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके माता पिता कौन है बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कभी हम सोचते नहीं हैं, पर अगर माँ, जैसे कोई बच्चे की माँ नहीं है तो उसके लिए जीना भी मुश्किल है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट असंभव है। तो उसी प्रकार से हम सब आज ऐसी स्थिति में हैं कि हमको हमारे माँ बाप नहीं पता है। वास्तव में जो हमारे सभी के ओरिजिनल माँ बाप हैं हम किसी को नहीं पता है, वी हैव फॉरगॉटन, हम डिसकनेक्टेड हैं। हाँ, तो ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ये हमें वो विज्ञान बताते हैं जिससे कि वी कैन ट्रेस आवर सेल्फ, हम कौन हैं, हु वी आर, और हमारे सभी के जो ओरिजिन हैं, जिसको हम गॉड, परमात्मा, अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, बट बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ जन्मादि अस्यतः, जिससे सभी चीज़ का उदय हुआ है, जन्म हुआ है, ऐसे व्यक्ति। और जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं इट रेफर्स टू ए पर्सनैलिटी। कहाँ पर भी इंटेलिजेंस है, इमोशंस हैं, वहाँ पर एक पर्सनैलिटी होगा। हाँ, इन चीज़ों की पर्सनैलिटी नहीं है, इसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इसमें कोई इमोशंस होंगे, इसकी कोई फ्री विल होगी, है ना। तो इंटेलिजेंस मीन देयर इज अ पर्सनैलिटी। सो हम भी एक व्यक्ति हैं, हमारी इंटेलिजेंस है, चेतना है, तो हम व्यक्ति हैं, हमारा एक व्यक्तित्व है। तो उसी प्रकार से भगवान एक व्यक्ति हैं, वो महानतम व्यक्ति है, और हम सभी का उनके साथ एक रिलेशनशिप है जिसको हम भूले हुए हैं। और वास्तव में इस भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को भूलने के कारण ही हम सभी अत्यंत सारे कष्टों का अनुभव कर रहे हैं। ये इस जगत के अंदर हमारे जन्म मृत्यु के चक्र में रहने का मूल कारण है कृष्ण विस्मृति, भगवान को भूलना। और जब इस जगत में रहते हैं तो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़, कोरोना इत्यादि, चिंताएं इत्यादि, ये सब उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हमको झेलने ही पड़ते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र हमको इनवाइट कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके आप केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, जो सभी जानवर भी करते हैं, उसको पॉलिश्ड वे में करने में अपना मनुष्य जीवन व्यतीत मत कीजिए। यस, वी नीड टू ईट समथिंग, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द बॉडी, वो कीजिए, बट वही लाइफ का सब कुछ नहीं है। बल्कि इंटेलिजेंट होने के नाते हमें कम से कम समय उन चीज़ों में लगाना चाहिए। जानवर को जहाँ अगर 10-12 घंटे लगाने पड़ते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग में, हमें कम से कम समय वो चीज़ें कर पानी होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हम जानवरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम जानवरों से ज़्यादा समय लगा रहे हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग की। हमारे पास टाइम नहीं है भगवद गीता पढ़ने का, हमारे पास सत्संग का समय नहीं है, क्योंकि वी आर सो बिजी। फॉर व्हाट? फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो सब जानवर भी कर रहे हैं, बट ट्राइंग टू मेक देम इन ए मोर सोफिस्टिकेटेड वे। करेक्ट? तो ये लाइफ का गोल नहीं है, दैट इज़ ए मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। हाँ, तो ये चीज़ आप कह रहे हैं प्रहलाद महाराज की, उस चीज़ का आप प्रयास मत कीजिए, वो केवल लाइफ का व्यय है। तो क्या कीजिए? ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन विपद्येत पुष्कलम। इसलिए कह रहे हैं जो कुशलः है, जो जीवन में परम हाईएस्ट परफेक्शन चाहता है, उसको चाहिए कि वो जब तक शरीर पौरुषम, जब तक मनुष्य शरीर है और जब तक वो हष्टपुष्ट है, तब तक हमें अपनी लाइफ को परफेक्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें इस नॉलेज को गेन करना चाहिए, हाउ वी कैन ओवरकम बर्थ एंड डेथ,
हाउ वी कैन रीस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप विद गॉड, जो हम भूल गए, उसको कैसे रीस्टैब्लिश करें, वो जानना, और न केवल जानना बल्कि उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज केवल एक ड्राई नॉलेज नहीं है, इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइव नॉलेज. We can live in this knowledge, we can live this knowledge. This knowledge is livable. It is not just something to be understood by brain, but it is to be fully experienced, है ना. तो ऐसा ये विज्ञान है. तो सार रूप में ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं इन पुस्तकों में उपस्थित हैं, हमारे ग्रंथों में. तो इस प्रकार से हमारा आप सभी से निवेदन है, आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप सभी टीचर्स हैं और ज्ञान के फील्ड में हैं, शिक्षा के फील्ड में हैं, तो ये मेरी आशा है कि ये आप लोगों के लिए डायरेक्टली ईज़िली अपीलिंग होगा कि आप जो नॉलेज आपके पास है, बहुत महान नॉलेज है, पर उसके साथ साथ हम सभी को ये नॉलेज भी होनी चाहिए और हमें इस ज्ञान को देना भी चाहिए. प्राप्त करके तब वास्तव में हमारी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होगी, हमारा वास्तव में टीचर होना कंप्लीट होगा. अपने लिए पहले हमें टीचर होना पड़ेगा, पहले अपने लिए विद्यार्थी बनना पड़ेगा पहले तो, करेक्ट. वी हैव टू बिकम स्टूडेंट फर्स्ट. तो आप कृपया करके थोड़ा अपने जीवन में गंभीरता से ये भगवत गीता के ज्ञान को लीजिए. आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कुछ पढ़ते होंगे, आशा है, लेकिन पूरी गहराई से पूरे सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर ये सब प्रेजेंटेशन है, और ये हमारी संस्था का कार्य है कि ये हम चाहते हैं कि सब लोग इसको समझें, इसमें आगे बढ़ें, रुचि लें, और हम जो भी हमसे प्रयास हो सकता है लोगों को हेल्प करने का हम करना चाहते हैं. इस ऑब्जेक्टिव के लिए ही के कारण ही हम यहाँ पर आए, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द अथॉरिटीज़ हियर जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी. इसके साथ मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ. अभी अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में तो कृपया आप कर सकते हैं. हरे कृष्ण. कोई भी आपकी जिज्ञासा है, अगर आपकी असहमति है तो भी आप व्यक्त कर सकते हैं. जो भी मैंने कहा या इस संबंध में जो भी आपकी जिज्ञासा है इत्यादि, कृपया करके आप पूछ सकते हैं. आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं. हरे कृष्ण.